आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम राजस्थान के पाली जिले के बोरीमादा गांव में दुर्ग सिंह जी के पास पहुंचे हैं। वो अपनी पत्नी, 2 छोटे बेटों और बुजुर्ग मां के साथ अपने अधूरे मकान में मुश्किल हालात में जी रहे हैं। दुर्ग सिंह जी गंभीर बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर है। वो कठिन परिस्थितियों में भी परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। बच्चों के आधार कार्ड न बन पाने के कारण उनकी पढ़ाई भी रुक गई है। ऐसे में अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को राशन देकर राहत पहुंचाई है और साथ ही शिक्षा और आधार कार्ड जैसी समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिया है। इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ भोजन देना नहीं, बल्कि स्थायी समाधान करना है, ताकि कोई भूखा न सोए और कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। आइए अब आपको सीधे इस परिवार के पास ले चलते हैं। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं, आप मेरे सामने देखेंगे, जो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत बोरीमादा पाली राजस्थान, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसी मुहिम के तहत आज हम पहुँचे हैं इस गांव में। बताया जा रहा है कि इस गांव में जो गरीब आदमी हैं उन तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ पहुंच रहा है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज इस गांव में आए हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कि आखिर उस परिवार की क्या स्थिति है और क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज इस गरीब परिवार को देते हैं। तो अब पहुंच चुके हैं हम उस परिवार की चौखट पे, जो इंतज़ार कर रहा था संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का। और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए आशा की, उम्मीद की किरण बन के आ गई है। दर्शकों, जो गेट है इनके घर का प्रवेश द्वार, मैं कहूँगा इसको, खाली कहने को ये गेट है, इन्होंने लोहे का बनवा के कुछ इस तरह से बना रखा। और ये सुरक्षा के लिए देखें तो ये लकड़ियों की टाटी, मैं इसको बोलूँगा, ये इन लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है। कैसे जैसे करके इन्होंने अपने घर की तरफ जो सुरक्षा दीवार है, बाउंड्री है, वो बना रखी है। जैसे ही हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि इनका जो आशियाना है वो आपको दिखाई देगा। एक गरीब का आशियाना, गरीब की झोपड़ी, गरीब के जीवन यापन करने की जो जगह है वो आप देखेंगे। ये है, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि पूरा घर एक बार दिखाए कि क्या स्थिति इस परिवार की है। और दर्शकों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ किसी से पूछने की या बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि कितना गरीब, कितनी इस परिवार की जो स्थिति है वो कितनी नाजुक है, कैसे ये अपना गुजारा कर रहे होंगे। सबसे ऊपर छत जो है आप देखेंगे, इसके ऊपर कैसे जैसे करके इन्होंने बकेट्स रखे हुए हैं ये, और ऐसी छत है कि बाहर से अगर पानी आए तो रुकेगा नहीं, पूरा पानी अंदर जाता होगा। अब अंदर इस रूम के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसा ये इनका घर है। घर में लकड़ी की चौखट इनकी है और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो कच्ची मिट्टी की आंगन है और उसमें, जैसे हम कह रहे थे कि पानी ऊपर नहीं रुकता होगा, तो पूरा गीला आंगन है, क्योंकि बरसात का भी मौसम चल रहा है तो पूरा पानी ऊपर से आता है। तो मैं कैमरा में कहूँगा छत तो एक बार दिखाते। ये है इनकी छत, इनके आशियाने की छत, जिस पे एक गरीब अपना सिर छुपाता है, अपना सिर रखता है, अपना गुजारा करता है। तो ये है घर। और सबसे बड़ी जो बात है, आप देखेंगे पानी से भीग की जो दीवारें हैं, जो कि गारे और पत्थर में बनाई हुई हैं। देखिए हाथ लगाते ही किस तरह से जो घर की दीवारें हैं वो गिर रही हैं। तो ये इनके घर की कंडीशन है। बिजली तो है लेकिन फिटिंग नहीं है। ये स्थिति है कि ये जब जब पता नहीं जाने कब ये छत
इनके ऊपर गिर जाए, ऐसी कुछ कंडीशन इनकी है। तो ये इनका पूरा मकान है और मैं आपको दिखा दूँ, ये इनका चूल्हा जहाँ पे ये अपना खाना बनाते हैं, गुज़र बसर करते हैं। और ये लकड़ियाँ जो सामने रखी हुई है, ये इनका किचन है, रसोई है, जहाँ पे इनकी जो भोजन सामग्री है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो इनकी मैं कहूँ कि ये कड़ी है, ये ऊपर जो छत पे लगी हुई है, बल्ली है, ये भी ऐसी हो रखी है। और ये जो बीम, इनको बीम भी क्या कहें, ये क्या इसकी हाल हो गई है, कभी भी टूट सकती है, कभी भी इनके ऊपर गिर सकती है। तो दर्शकों, ये इनकी एक घर की हालत है। तो ये एक कमरा इनका है, मिट्टी का है। तो दर्शकों, पहुंच गए दूसरे कमरे की तरफ। वहाँ यहाँ भी, अब यहाँ राहत की बात यह है कि इसमें किवाड़ है, लकड़ी के किवाड़ इन लोगों ने लगाए हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, जो कि बड़ी ही जर्जर हालत में ये किवाड़ है। अंदर आते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे भी वैसी ही बल्ली लगाई गई है और ये ऊपर लोहे के जो चादर लगाई हुई है, छत बनाई हुई है, यहाँ भी वैसी ही कंडीशन है। आप देखेंगे ये जो मकान है, इसमें आप देखेंगे कैसे, देखिए ये पत्थर इसके यहाँ से निकल रहे हैं पूरा। जैसे ही हाथ लगाते हैं दीवार के तो पत्थर भी बाहर गिरते हैं। कैसी ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे संत रामपाल जी महाराज इन गरीबों की आह सुन लेते हैं, इनकी पुकार सुन लेते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ, बारिश का मौसम है तो यहाँ पे रखी हुई है। दीवार में हम लोग जहाँ भी हाथ लगाते हैं तो कुछ न कुछ निकल जाता है। यहाँ भी आप देखेंगे जैसे ही हाथ लगा रहे हैं निकल रहा है, क्योंकि दीवार जो है मिट्टी से बनी हुई दीवार है। तो ये इनके घर की स्थिति है। सरकारों ने पूरी लाभ दी है, सरकार अपना जो भी करने का होता है करती है। लेकिन ये देखिए, ये है इनका बाथरूम। कहने को तो ये बाथरूम है, लेकिन सिर्फ नाम का ही बाथरूम है। ये प्रधानमंत्री जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत इनका मकान बना है, लेकिन पूरा नहीं बन पाया। तो दर्शकों, अब हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पे लाभार्थी परिवार हमारे साथ में है। अब जानेंगे उस लाभार्थी परिवार से कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत उनको क्या लाभ मिला, उनकी क्या स्थिति है, उनकी ये स्थिति कैसे हुई, वो भी हम जानेंगे। नमस्कार जी। तो चाचा जी, एक बात बताइए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं? 5 जने हैं सर। कौन-कौन है आपके घर में? 2 लड़का है, माँ है और मैं हूँ, घरवाली और 2 बच्चा है। 5। तो आप के घर में 5 सदस्य हैं। हाँ, आपके घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला मैं हूँ, बीमार था 3 साल हो गई मेरे को। फेफड़ा सब ये खराब हो गया, हम काम पर नहीं जाने वाला हूँ। आप बीमार हो गए हैं, परेशानी है सर। आप बीमार हो गए हैं, आपके फेफड़े ख़राब है। तो ऐसी टाइम में, ऐसे समय में अब आपका जो गुज़ारा है वो कैसे चल रहा है? बिल्कुल दोरा चले सर। घरवाली जा रही है काम पर। तो क्या चाची जी काम हाँ, करती हैं? हाँ, करते। तो अब एक बात बताइए, जो चाची जी हैं क्या काम करती हैं? खेती-बाड़ी करे सर, खेती-बाड़ी करे। तो क्या आपके खेती-बाड़ी है? नहीं, दूसरों में जावे सर। अच्छा, मज़दूरी गाड़ी मज़दूरी करने के लिए जाती है। जी, बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि ये जो चाची जी हैं, इनकी पत्नी हैं, वो मज़दूरी करने के लिए जाती हैं और क्योंकि ये बीमार हो गए हैं, तो उसके बाद से ये खुद काम करने में सक्षम नहीं हैं। तो जो चाची जी हैं, इन पे जो परिवार की ज़िम्मेदारियाँ आ गई है, आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है घर पे भी काम करना और उसके बाद परिवार के लिए रोज़ी-रोटी कमाना, उसके लिए बाहर जाके मज़दूरी करना। तो चाचा जी, ये जो आपको बीमारी है, कब से है ये? 3 साल हो गई सर। तो इन 3 सालों में आपने क्या-क्या मुसीबतें फ़ेस की हैं, जो मुसीबत आपने आज है, बस झेली हैं? वो खाने-पीने का पूरा नहीं हो रहा मेरा तो। घरवाली जाए 3-4 हज़ार रुपये कमावे, दवाई पूरी टाइम पर नहीं लाना आवे, घर खर्च नहीं आले। तो चाचा जी कह रहे हैं कि इनका जो घर खर्चा भी पूरा नहीं होता है और ये जो कमा के लाती है, उसी से काम चल रहा है और पूरे 3 साल से ये कैसे-जैसे करके अपना जीवन गुज़ार रहे हैं। तो और क्या-क्या आपको मुसीबतों का या दिक्कतों का सामना बहुत इस दौरान करना पड़ा? बहुत परेशानी में हूँ सर। पिछले
3 साल से आपके साथ में और अलग से कोई जो ऐसी कोई समस्या आई हो कि आपको आपको जो ऐसा कोई दिन गया हो जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी करता है या उसको याद करके आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ ही क्यों हुआ? ऐसा कोई दिन गया है आपका? तो पानी घना पड़ा 7-8 दिन, फिर धंधा हालिया नहीं बचे, टाइम पास करी, थोड़ा चावल लाके बाप के खाया, 3 दिन भूखा होता। तो दर्शकों ये कह रहे हैं कि ये समस्या की बात पिछले साल बारिश के मौसम में बहुत ऐसी स्थिति हो गई थी कि कोई काम नहीं मिला इनको, बारिश में कोई भी काम नहीं मिला, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो एक ऐसा भी समय आया जब इनको केवल चावल उबाल के खाने पड़े, जो बच्चे हैं उनको खिलाना ही पड़ा और कह रहे हैं कि 3 दिन तक इनको भूखे रहना पड़ा। इससे पहले आपके घर पे कोई मदद करने के लिए आया है? कोई नहीं आया ऐसा, आज आया ऐसा, कोई नहीं आया। आज आपके घर पे आप मदद लेके आए हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उसके ऐसा संत महाराज रामपाल जी मदद की दिशा महाराज, धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि आज मेरे घर पे कोई मदद करने आए हैं और वो है संत रामपाल जी महाराज, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। हम चाची जी से भी जानेंगे कि उनके साथ में भी क्या परिस्थितियाँ रही हैं और क्योंकि अभी वो परिवार के लिए कमाने वाली मुखिया वही हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे और चलते हैं चाची जी के पास में और जानते हैं चाची जी के मन की बात कि कैसे उन्होंने ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में अपने घर को सँभाला है। घर के मुखिया का जो रोल है, घर के मुखिया की जो ज़िम्मेदारी है, चाची जी ने उठाई है। तो नमस्ते चाची जी। बहुत घर में खर्चा लाती हूँ, थोड़ा बसा लेना आती हूँ। मैं आया का भी इलाज कराती हूँ, मैं बूढ़ी हाउस जी आया भी लेने जाती हूँ। तो चाची जी कह रही हैं कि ये ही कमा के लाती हैं, ये बीमार हैं, इनका भी इलाज कराती हैं, माँ है इनकी जो सासू माँ है इनकी, उनका भी खर्चा है, तो कैसे जैसे करके ये अपना जीवन का गुज़ारा कर रही हैं। ये जो आपके जो बच्चे हैं, क्या स्कूल जाते हैं? उसका मन नहीं जाता है, एक तो आधार कार्ड नहीं बनियो, हुँ। घणी कोशिश की थी बढ़िया उसको नहीं, सब जगह फर्गी में मन तो नहीं। तो चाची जी कह रही हैं कि एक बच्चे का इनका आधार कार्ड नहीं बना है, तो दूसरा छोटा वाला बच्चा जाता है? वो चल नहीं जाता है, आधी बार जाता नहीं, नाम नहीं लिखा है, नाम लिखानो आधार कार्ड बनियो। कितने साल का है ये? वो है भी 3-4 अतरुक है वो नाज में। अच्छा, तो ये भी अभी आधी बार स्कूल जाता है, आधी बार नहीं जाता है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों के लिए मदद भेजी है, ठीक है? आपके घर पे जो जितनी भी सामग्री आई है, हाँ, राहत आपके लिए दी है, क्या कहेंगे इनके बारे एक बार तो धन्यवाद आपसे मिले तो गरीबों को दिया देखिए, एक ले लुगाई जात कतरे कटे कमान लेना आती है, टाबर पाती बहुत दोरी। तो दर्शकों ये कह रही हैं कि बहुत अच्छा संत रामपाल जी महाराज ने किया है। ये कह रही हैं कि बाप जी ने इनकी मदद की है। संत रामपाल जी महाराज को ये भगवान बता रही हैं कि भगवान ने हमारी मदद की है और दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि एक औरत, अकेली औरत आखिर क्या कर सकती हैं। तो ये इनके जो मन में जो दुःख है, इनकी जो पीड़ा है वो इनके शब्दों में आ रही है कि आखिर वो कब तक अकेली औरत कब तक संघर्ष कर सकती है इस गरीबी से, कब तक लड़ सकती हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए जो मदद भेजी है, उसके लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद भगवान ना दे। तो ये कह रही हैं चाची जी कि संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद, उन्होंने धन्यवाद कहा है और वो तो भगवान हैं। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो अब हम चलेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास में और जानेंगे कि क्या-क्या राहत सामग्री वो इस परिवार के लिए लेके आए हैं, क्योंकि इन परिवार के लिए ये राहत सामग्री जीवन यापन का एक ज़रिया बन सकती है, अपना अच्छे से जीवन गुज़ारने का ज़रिया बन सकती है। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? सत्साहिब जी, राम कुमार दास। तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पे आप लोगों को भेजा है, तो क्या-क्या राहत सामग्री देके आपको संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे भेजा है? संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू,
5 किलो प्याज। और संत रामपाल जी महाराज ने 3 तरह की दालें भेजी, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल और चने की दाल, और एक काले चने का पैकेट भी दिया है। उसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने 2 दूध पाउडर के डिब्बे भेजे हैं अमूल के, जो बच्चों को कभी आवश्यकता पड़ती है दूध पिलाने की तो पिलाया जा सकता है, और एक अचार का पैकेट और 2 सोयाबीन का तेल। और संत रामपाल जी महाराज ने 4 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन और सर्फ का पैकेट, टाटा नमक का पैकेट और चाय पत्ती का पैकेट और मिर्ची पाउडर का पैकेट, हल्दी का पैकेट और जीरे का पैकेट और पिसा हुआ धनिया का पैकेट भी मुहैया कराया। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने इनको जो राज सामग्री दी है वो कह सकते हैं कि एक परिवार को जो आवश्यकता होती है एक संतुलित भोजन के लिए वो दी है। तो अब हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और जेल में होते हुए वो गरीब लोगों तक पहुंच रहे हैं। उनकी जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान ये हर गरीब तक पहुंच रहा है। तो ये कैसे संभव है कि एक संत जो स्वयं जेल में हैं और इतना कुछ कर रहे हैं? हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी के पूर्ण अवतार हैं और उनमें कबीर साहब जी की शक्ति है, इसलिए उनके पावर से ही ये सब कुछ हो रहा है। जैसे पावर हाउस प्लांट बहुत दूर होता है लेकिन उसके ज़रिए सब घरों में बिजली जलती है, इसी प्रकार परमात्मा के आशीर्वाद से ये सारी व्यवस्थाएं गुरु जी जेल में रहते हुए भी ये करवा रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की जो शब्द में शक्ति, उस शब्द की शक्ति से ही ये सारा कुछ हो रहा है। चाहे गुरु जी कहीं भी रहे, उनकी शब्द की शक्ति से ही ये सब कुछ होता है। तो इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की जो शब्द शक्ति है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत महान संत हैं। वो उनकी शब्द शक्ति का कोई पार नहीं है, तो उनकी शब्द शक्ति से ही ये सब हो पा रहा है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके अलावा भी क्या संत रामपाल जी महाराज ने और कोई योजना चला रखी है? जी हाँ, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हर वर्ष भंडारों का आयोजन करते हैं। उन भंडारों में रक्तदान होता है, देहदान के भी शिविर लगते हैं। इसी प्रकार से दहेज मुक्त शादियाँ होती है और नशा मुक्ति का अभियान भी चलता है। साथ ही साथ जगह-जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हमारे गुरुजी करवाते हैं और बाढ़ पीड़ितों के लिए भी सहायता सामग्री भेजी जाती है। और फिर हमारे गुरुजी दंत चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा के शिविर भी आयोजित करवाते हैं। तो हमारे गुरुजी कहने का मतलब है हर प्रकार से समाज में कल्याण का कार्य करते रहते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन्होंने बताया कि इनके गुरुजी ने बहुत सारी योजनाएँ समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए चला रखी है। तो आप बताएँगे हमारे दर्शकों को कि कैसे खोजते हैं आप इन गरीब असहाय परिवारों को? जी सर, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्ण मुहिम चलाई है। उनके तहत मतलब एक कमेटी बना रखी है, तो हम कमेटी वाले भगत मिलके सभी जाते हैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जा कर के पता करते हैं और उनके गांव के जो मौजूदा आदमी है, जैसे सरपंच है या कोई पंच है, उनसे जाके पूछते हैं कि भाई आपके गांव में कौन गरीब है, कौन ऐसा कोई परिवार है जो दुखी है, जो सुबह का खाना खा लिया तो शाम को नहीं खा पाते हैं। तो वहाँ से हम चिन्हित करके फिर लिस्ट बना के लाते हैं और फिर उनको ये सामग्री वितरण करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो घर-घर जाते हैं और उन लोगों की जो स्थिति है उनकी जानकारी लेते हैं और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की जो आदेशानुसार उन तक राहत सामग्री पहुँचाते हैं। तो अब एक चीज़ और है कि इस परिवार को आज तो जो ये राहत सामग्री मिल गई है, आगे इस परिवार को राहत सामग्री कब तक मिलेगी और कैसे मिलेगी? जी बताइए। ये संत रामपाल जी महाराज इनको आजीवन राज सामग्री पहुंचाएंगे जब तक इनके घर में कोई सक्षम नहीं हो जाता, उस टाइम तक पहुंचाएंगे। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इनको आजीवन राहत सामग्री मिलेगी। अभी तो आपने इनको राहत सामग्री दे दी है। आगे ये कैसे अपनी ज़रूरत आप लोगों को बता पाएँगे कि इनको राहत सामग्री की आवश्यकता? उसके लिए आश्रम के द्वारा राज सामग्री के साथ में एक कार्ड दिया जाएगा इनको। ये कार्ड इनको दिया जा रहा है, जब भी आपकी राशन सामग्री खत्म हो जाए उससे पहले आप 2 दिन पहले फ़ोन करके राशन सामग्री मंगवा सकते हैं, आपको पहुंचा दी जाएगी। ये कार्ड इन्होंने आपको दिया है और ये कह रहे हैं कि इस पे जो नंबर लिखे हुए हैं, इस पे आपको तब फ़ोन करना है जब आपकी राहत सामग्री पूरी होने वाली हो। उससे 2 दिन पहले आप फ़ोन करेंगे तो ये राहत सामग्री लेके फिर से आपके पास आ जाएँगे। हाँ, तो
चाचा जी, अब आपको ये कार्ड मिल गया है, आपकी उम्मीदों का कार्ड और आपके लिए राहत सामग्री लेकर आने वाला। भविष्य में भी इस कार्ड से आप राहत सामग्री मंगा पाएँगे। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए, जिन्होंने आप जैसे असहाय गरीब लोगों के लिए राशन सामग्री आपके घर पे पहुंचाई है और आपके लिए देखिए गाड़ी जो है राशन सामग्री लेके आई है। क्या है संत रामपाल जी महाराज की हमारे अहमियत आपके लिए लिए? साहब भगवान मिले आज, भगवान मिले साहब, इसलिए बहुत धन्यवाद है, पहली बार मिले। तो दर्शकों ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो भगवान हैं जो आज मिले हैं, इन भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। ये हाथ जोड़-जोड़ के संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम चाची जी के पास में, क्योंकि चाची जी जो हैं परिवार की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो चाची जी ने अपने ज़िम्मे ले रखी हैं, अपने ऊपर ले रखी हैं। तो चाची जी की जो समस्या है, चाची जी की जो परेशानी है, कहीं न कहीं उसका समाधान संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया है। तो आज जानते हैं चाची जी से कि कितनी खुश हैं वो और क्या सोचती हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो बताइए चाची जी, अब आपको ये राहत सामग्री मिल गई है जिसमें आपको देखिए आटा है, चावल है, नमक है, बच्चों के लिए दूध है, आलू प्याज है, अचार भी है। इतनी सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को दी है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद है मुझे भगवान ने। ये कह रही हैं कि धन्यवाद, वो मेरे भगवान हैं जो उन्होंने मुझे राहत सामग्री पहुँचाई। तो क्या अब आपका परिवार आराम से खाना खा पाएगा? आराम खाओगे, बहुत आराम खाओ। कुछ चिंता कम हुई आपकी? हाँ, अभी चिंता कम भी। देख जैसे ले, ही आप फ़ोन करोगे अगली बार फिर से आपको आ जाएगा, तो कैसा लग रहा है? सही लगता है, बढ़िया है, धन्यवाद। ये कह रही हैं कि बहुत बढ़िया लग रहा है, धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का। इनके बच्चों से भी पूछते हैं बेटा, आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से देखिए जो इतना सामान मिला है, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को आप? भगवान भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण तो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत जब हम यहाँ पहुँचे तो चाची जी ने हमें बताया कि इनका जो बेटा है, बड़ा बेटा, उसका आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है और उस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता है। तो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है उसमें शिक्षा को भी आगे लिया जा रहा है, शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से क्या वो इनकी इस समस्या का समाधान भी करेंगे। सर, इनके जो बच्चे हैं, बेटा है इनका बड़ा, उसका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, किसी कागज़ की कमी से, तो क्या आप लोग उसका समाधान भी करेंगे? जी हाँ, बहन जी ने बताया कि हमारे बड़े बेटे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो इसके लिए हम बहन जी से भी निवेदन करेंगे और इनके साथ हम स्वयं चल कर के जाएँगे और पंचायत के थ्रू पहले इनका जन्म पंजीयन का कार्ड बनवाएँगे और जन्म पंजीयन के कार्ड के बाद में ही इनका आधार कार्ड जारी होगा। इसलिए जो भी इस प्रोसेस में जो भी कार्रवाई होगी, हम खुद चल कर के इनके लिए पूर्ण मदद करेंगे ताकि इनका आधार कार्ड समय पर बन जाए और इनका बच्चा इस शिक्षा से वंचित न रह पाए। हम पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए। इनका बेटा जो स्कूल शिक्षा से वंचित था और संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम से उसको शिक्षा मिलेगी। तो चाची जी, अब बताइए, आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा, आपका बेटा स्कूल भी जाएगा। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? तो धन्यवाद है धन्यवाद है, मैं भगवान पढ़ाई थी, तुम्हारा बच्चा पढ़ा थी, तो मैं हो रहा ला रहा, तो बढ़िया उसमें जाए तो बढ़िया, धन्यवाद है, भगवान देगा। जी, ये कह रही हैं कि धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने शिक्षा के लिए इनके बच्चे की जो आधार कार्ड नहीं बन रहा था उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड बनवा देंगे। एक बार बच्चे से पूछ लेते हैं कि अब वो कह रहा था कि मुझे स्कूल जाना है, आपका आधार कार्ड बन जाएगा, फिर आप स्कूल जाओगे, तो अब बताओ क्या कहोगे आप? मन करता है स्कूल जाने का आपका? हाँ करता है। तो अब जल्दी ही आप स्कूल जाने लग जाओगे, तो पढ़ोगे अच्छे से? हाँ। तो दर्शकों, गरीब परिवार को जो राहत सामग्री मिली है, यहाँ पे इनके गांव के ही कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने आज ये देखा कि कैसे एक संत गरीबों की, असहाय लोगों की मदद कर रहा है। तो क्या सोचते हैं ये इस बारे में? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह जी, ये बताइए कि आज इस गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने आज ये सामग्री दी है, इनके गुजारा मदद करने की। के लिए मदद की है। आप ये ऐसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
ऐसा गरीबों को बहुत साथ दिया है, इनके लिए तो भगवान बन के आया है। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद है। अच्छा काम किया गरीबों के लिए और सब बहुत सामग्री धन्यवाद। मिली है, हम देख रहे हैं और भगवान अच्छा करे, इनके लिए भगवान बन के आया इधर, भगवान ही आया है। तो अब ये जो सामग्री इनको मिली है, इससे इन लोगों के लिए इसकी कितनी अहमियत है इस सामग्री की? अहमियत तो बहुत है। हाँ, गरीब आदमी के लिए तो अब ये बहुत हो गया सब। हाँ, अब जो ये चीज़ है, ये सामग्री है, इनको संत रामपाल जी महाराज के अभी शिष्य बता रहे थे कि सिर्फ एक बार के लिए नहीं है ये जो सामग्री है, इनको जैसे ही सामग्री पूरी होगी 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे आश्रम से, फिर से इनके पास सामग्री आ जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए? संत को धन्यवाद है, ऐसा संत होना ही चाहिए। हाँ, भगवान हाँ। देखो सबको हाँ, दया भगवान रोजी होना रोटी, चाहिए, भगवान खुद भगवान है साहब। गरीब लोगों को सहायता करें, सबको रोजी रोटी सबको मिले। तो दर्शकों, इन्होंने कहा कि ये संत नहीं, भगवान है, जो गरीबों की सुन रहे हैं, और जो गरीबों की सुनता है वो भगवान ही होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसके स्वयं भगवान होते हैं। और आज इन गरीबों के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आए हैं। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। तो दर्शकों, ये आपने देखा कि गरीब परिवार के दर पे, गरीब परिवार के घर पे जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, खुशियों की सौगात ही हम इसको कहेंगे कि एक संत जो स्वयं सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ से बैठे हैं, उसके बाद भी इन गरीबों के दर्द का उन्हें एहसास है। और ऐसे संत को, ऐसे न्यूज़ की तरफ से हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, बार बार धन्यवाद करेंगे कि गरीब असहाय लोगों के लिए उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, उनका समाधान भी हाथों हाथ किया जाता है। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम में जो नारा है वो है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको दे रहे कबीर भगवान। तो यहाँ पे जो शिक्षा की बात थी, आज ये बच्चा जिसका आधार नहीं बनने के कारण वंचित था, आज वो पढ़ेगा, उसका आधार भी बनेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक संत इतना कुछ कर रहा है। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त दुर्ग सिंह जी के घर पहुंचाई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ राजस्थान में। मैं कुलदीप सिंह। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान राज्य के पाली जिले के बोरीमादा गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार जो राशन सामग्री है इनको दी जा रही है। तो हमें सूचना मिली थी, तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जो ये गाड़ी आई हुई है, तो इसमें जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो राशन की सामग्री लेकर आए हुए हैं। तो अभी हम इस जो ऐसा ही परिवार है उसके घर के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ कर आपको अंदर की फुल कवरेज दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम पीड़ित परिवार के घर के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम जो यहाँ इस परिवार के मुखिया हैं, अब उनसे बात करते हैं और इस पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दुर्ग सिंह साहब। जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आपको दूसरी बार सामग्री देने के लिए आए हुए हैं, तो आपने कॉल किया था या वो अपने आप ही दे के गए थे? दो दिन पहले फोन किया। और 2 दिन बाद में आपके पास सामग्री पहुंची? जो आपको पहले सामग्री दे के गए थे और आप इतनी दुविधा में थे, तो आपको सामग्री देने के बाद कुछ राहत मिली, कुछ सहायता मिली? बहुत अच्छा मिला। आपको कितना सारा मिला? बहुत सारा मिला। धन्यवाद। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई उसके तहत यह इस परिवार को दूसरी बार जो सामग्री है मुहैया करवाने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं, तो हम इनसे जान लेते हैं कि इनके लिए क्या क्या सामग्री भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। नमस्कार साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? राहुल दास। तो सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप दूसरी बार जो सामग्री लेके आए हैं इस परिवार के लिए, वो कौन कौन सी? जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो इस ऐसे परिवार के लिए दूसरी बार जो सामग्री लेकर आए हैं वो इस प्रकार है जी। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 3 प्रकार की दालें भेजी है। पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल,
1 पैकेट काले चने का, 2 सूखे दूध पाउडर के डिब्बे, जो कि बच्चे इसको पीने के काम में भी ले सकते हैं और परिवार को चाय बनाने के काम में भी ले सकते हैं जी। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 किलो अचार का डिब्बा इस परिवार के लिए भेजा जी, 2 लीटर सोयाबीन तेल। इसी के साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 साबुन नहाने के और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, सर्फ पाउडर, 1 किलो टाटा नमक, चाय पत्ती, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया और साथ ही हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बेसन भी इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाया था। साथ ही साथ इसको, जैसे कि बारिश के समय में ये जो परिवार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारिश के कारण जैसे कि लकड़ी भी अपने गीली हो जाती है, तो ईंधन का कोई साधन नहीं रहता, उसी के साथ साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए गैस सिलेंडर भी जो कि भरा हुआ है वो उपलब्ध कराया। तो साथ ही शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो बच्चे हैं परिवार के, इनके लिए 2 बैग, पेंसिल, कटर, रबड़, पेन, स्केल, लंच बॉक्स, 2 बैग और साथ ही हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि छोटा बच्चा है, उसके लिए स्लेट और स्लेट पेंसिल भी इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाई है। साथ ही इस परिवार के लिए जो बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं, उनके लिए कॉपियाँ भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध करवाई। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि परिवार के 5 सदस्य हैं, उनके लिए 2-2 जोड़ी सभी के कपड़े इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 2 चारपाई, एक ये है सर और एक ये है जी। इसी के साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने चारपाई के साथ साथ गद्दे भी इस परिवार के लिए 2 गद्दे उपलब्ध करवाए हैं। एक गद्दा ये है सर और एक ये है जी। और साथ ही साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 2 तकिए और 2 चादर इस परिवार के लिए, जो अन्नपूर्णा मुहिम से दूसरी बार उपलब्ध करवाए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हैं वो शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण दे रहे हैं इस मुहिम के अलावा? तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज है वो शिक्षा को बहुत ही महत्व दे रहे हैं। जैसे कि एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो कि आज तक दीवारों पे ही लिखा था और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने आज उसको धरातल पे उतार दिया है। पहली बार जो ये राज सामग्री उपलब्ध करवाने इस परिवार को, उस टाइम जैसे कि जो चाचा जी हैं उन्होंने बताया कि बच्चे के जो कागजात है वो नहीं बने हुए थे, जैसे कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, तो उनका स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो रहा था। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, उन्होंने इस बच्चे के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनवा के एडमिशन भी स्कूल में करवा दिया है जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जी। धन्यवाद सत साहिब जी। तो देखा दर्शकों, अभी इन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे उन्होंने बताया, पहली बार आए थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री देने, तो उनके बच्चे उस टाइम पढ़ नहीं रहे थे। तो अभी इन्होंने क्या है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाए और स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। और इसके उनके बच्चों के लिए स्कूल बैग, लंच बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स भी दिए हैं, कॉपी भी उपलब्ध करवाई है। और अगर हम बात करें कपड़े की, तो संत रामपाल जी महाराज ने जो इस परिवार में 5 सदस्य हैं, तो उन परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। तो और साथ में ही संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 2 चारपाई और 2 गद्दे और साथ में 2 चादरें और 2 तकिए भेजे हैं। और जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो लकड़ी वगैरह गिल्ली हो जाती हैं, तो खाना बनाने में भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया है। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, बहन जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं और इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मानो मीना। तो बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आपको पहली बार राशन सामग्री देके गए थे और अभी दूसरी बार आए हैं, तो उस राशन सामग्री से आपको कितना सहारा मिला? सारा बढ़िया मिल गया, बहुत ह्यार लगा मुझे। तो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा में तो अब आपको दूसरी बार राशन सामग्री देने के लिए आए हैं, तो राशन सामग्री के अलावा और आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या सामान भेजा है? आटा से कट्टो लेना है, सब सामान लेना है, अपने पाउडर लेने हैं, छोटा अबरक दूध पीना है, सब सामान लेने है, कोई कमी नहीं रखी। और इसके साथ क्या क्या भेजा है संत रामपाल? ये सब टाबर ला के सब कपड़ा मिल है, सब कारवी की दिनों के 2-2 जोड़ी सब टाबर कपड़ा मिल है, गैस की टंकी मिली, 4 पेज भी मिल गया, 2 गड्ढा भेजिया, उसका बैग मिल गया। तो दर्शकों, अभी बहन जी से हमने बात की और इन्होंने बताया कि जो पहली बार सामग्री मिली थी उससे अब की बार इनको बहुत ज़्यादा सहारा मिला है, और दूसरी बार जो इनको राशन सामग्री के साथ कपड़े और ये चारपाई, ठीक है, और सराहना इससे भी इनको काफ़ी मदद मिलेगी। और मेन बात है कि जो शिक्षा था, शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इनको बच्चों का एडमिशन करवाया है और बच्चों के लिए किताबें
कॉपी और बैग भेजे हैं। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री भेजी, कपड़े भेजे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? भगवान मके धन्यवाद। गाँव में आई जन भगवान साथ दीदो में गरीबों खुश रह जियो बट। तो दर्शकों, अभी बहन जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये परिवार बहुत ही खुश है और ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान के रूप में मानते हैं। तो अभी जो इस परिवार में ये छोटे बच्चे हैं, तो जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने जिनका एडमिशन करवाया था, अगर हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? उदेश। तो स्कूल जाते हो? तो अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपका एडमिशन करवा दिया है स्कूल में, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आप रोजाना स्कूल जाओगे और पढ़ोगे? हाँ। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद भगवान। तो दर्शकों देखो, अभी ये छोटा सा बच्चा है और ये भी बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है जिन्होंने इनको शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया है। तो दर्शकों, आप देखें कि जो इस परिवार को ये दूसरी बार किट दिया गया है। इस किट में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, जिसमें कपड़े, बैग, स्टेशनरी, गैस, 2 चारपाई, 2 तकिए, 2 चादर, 2 गद्दे आदि सामान दिया गया है और एक गैस की टंकी भी भरवा कर दी गई है। और यह पहली किस्त है। जब पहली बार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर जो शिष्य आए थे, उसमें इनको सामान दिया गया था। ये कार्ड है जिस पर ये नंबर है। अगर ये 2 दिन पहले राशन सामग्री खत्म होने से पहले 2 दिन पहले कॉल करेंगे तो 2 दिन बाद इनको राशन सामग्री मुहैया करवाई जाएगी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ इस गांव के कुछ और भी लोग जुड़ चुके हैं, तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। तो इनकी अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर क्या रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय सिंह, बोरी माता से हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत इस परिवार को पहले एक राशन सामग्री दी गई थी, अब दूसरी बार आए हैं। तो जो पहले इनकी स्थिति थी और अब इनकी स्थिति में क्या सुधार है? अभी थोड़ा मतलब सुधार हुआ है, मतलब थोड़ा तो मतलब इनकी क्या दिनचर्या भी मतलब ठीक रहती है। मतलब क्या है कि इनको सामान मिल गया, अकेले है कमाने वाले, तो मतलब परिवार का भी बोझ रहता है। तो मतलब ये मतलब साहब गुरु जी की तरफ से जो मिलता है, तो मतलब उन पर थोड़ा मतलब परिवार पर मतलब इन पर लोड थोड़ा कम आता है, ऐसा है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो ये जो मुहिम है इस परिवार के लिए कितनी जरूरी है और संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये मुहिम मतलब इन परिवार के लिए तो बहुत बहुत बोले तो बहुत अच्छी है। मतलब क्योंकि मतलब ये ज़रूरत इन लोगों को बहुत ज़रूरत है। मतलब तो मतलब उनका मतलब पूरा हो रहा है मतलब गुरु जी की तरफ से। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जिन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है? आप ऐसे लोगों की सहायता कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। मुहिम बहुत अच्छी लगी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है जो हर घर घर जाकर उपलब्ध करवाई जा रही है। और अभी जो बारिश का मौसम है, पहाड़ी नुमा, जहाँ देखें कि बहुत दूर दूर जो परिवार ऐसे हैं जिनको जहाँ तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ संत रामपाल जी महाराज पहुँचा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की जो इस सराहनीय कार्य को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो उस परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम का एक बार लाभ मिलकर उनको दोबारा भी सम्मान देते हैं, तो वो सूचना हमें सही मिली है। तो अभी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए और भी न्यूज़ देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय बाद दुर्ग सिंह जी के परिवार की डिमांड पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने दुर्ग सिंह जी को गैस चूल्हा उपलब्ध करवाया गया और उनके घर का बिजली का बकाया बिल भी जमा करवाया। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, हम इस वक्त मौजूद हैं बोरी मादा, जिला पाली, राजस्थान में,
जहां एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए पहले जो आवश्यक सामान था वो पहुंचा दिया गया था, लेकिन उनके पास में गैस चूल्हा नहीं था। तो आज गैस चूल्हा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पहुंचे हैं। गैस चूल्हे के साथ में ये जो सामान यूज़ होता है वो लेकर आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए गैस चूल्हा पहुंचाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। तो सर आज इस परिवार के लिए आप गैस चूल्हा लेकर आए हो, तो बाकी जो इसकी टंकी है वगैरह वो सामान? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनकी दूसरी किस्त 1-2 दिन पहले गुरुजी की कृपा से हम इस परिवार को दे के गए थे। तो उसमें इन्होंने ज़रूरतमंद सामान के लिए बोला था, उसमें गैस टंकी आ गई थी और जो राशन सामग्री, कपड़े, बैग, जूते इस परिवार को उपलब्ध करवा दिए थे। तो इन्होंने जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की उन्होंने जो दूसरी किट देख के गए थे उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायियों ने देखा कि इनके पास जो गैस चूल्हा है वो चलने लायक नहीं था। तो सर हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को आज 2 दिन बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो नया चूल्हा लेके अभी पहुँचे हैं जी। ये देख सकते हैं सर आप, चूल्हा, साथ में रेगुलेटर, पाइप, पायदान, लाइटर, छोटी से छोटी जो गैस चूल्हे की जो पाइप कसने के लिए भी जो स्प्रिंग होती है वो भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को उपलब्ध करवाई है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ परिवार के मुखिया हैं वो बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो चाचा यूँ बताइए कि आपके पास गैस चूल्हा नहीं था, आज आपके पास गैस चूल्हा पहुंचा दिया गया है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। तो और ये क्या ले रखा है आपने हाथ ये में? बिल है सब, लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधार में बैठा। बिल है, लाइट नहीं है, बिल भरने में असमर्थ है। थोड़ी परेशानी आई, सब बीमार हो गए बाहर से। कितने रुपए का है बिल? माँ में लिखी रहा सर। दर्शकों ये बिल है इस परिवार का। अंधेरे में बैठे हैं ये परिवार और ये बिल लेकर ये फरियाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। ये है फुल्ली देवी जी के नाम से, जो मुखिया हैं उनकी माता जी के नाम से। और आपको मैं अमाउंट बताऊं, ये देखिए 5328 रुपये का ये बिल है और ये बिल भरने में असमर्थ है। इस वजह से आज ये परिवार अंधेरे में बैठा है। इस घर में आज लाइट नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि क्या इस परिवार के लिए लाइट का भी कोई समाधान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि लाइट का जो कनेक्शन है या कहें कि जो लाइट की व्यवस्था है वो किस प्रकार ये देखेंगे। इस घर में अभी अंधेरा है और लाइट भी नहीं है, तो क्या लाइट की व्यवस्था इस परिवार के लिए हो पाएगी? तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बिल है वो जो मुख्य हैं परिवार के फूली देवी जी माता जी उनके नाम से है जी। आप देख सकते हैं सर ये बिल, और फूली देवी वाइफ प्रेम सिंह जी रावत, इस घर के जो मुख्य हैं दुर्ग सिंह जी, उनकी माता जी है फूली देवी, ये बिल उन्हीं के नाम पे है सर। तो ये जो टोटल अमाउंट थी बिल की वो है 5328 रुपये है सर। तो हमारे भी संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत हमारे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बिल जो जरूरतमंद ऐसा परिवार भरने में असमर्थ था, ये बिल भी उनका भरवा दिया गया है सर। तो चाचा जी अभी आपका ये जो बिल था 5328 रुपये का, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भर दिया गया है, तो क्या कहना चाहोगे आप? धन्यवाद है सर, धन्यवाद, अच्छा काम लगा सर, धन्यवाद है, बिल्कुल बुरी बात नहीं। अच्छा भगवान रामपाल जी बाप जी की दशा। तो चाचा जी कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हमारे घर उजाला किया है, रोशनी की है, क्योंकि जो इनका बिल था वो भी भर दिया, जो इनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं थी वो भी इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है। तो दर्शकों, हर वो आवश्यकताएं संत रामपाल जी महाराज हर दीन दुखी की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी
समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।